हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं ऐसे पैराग्राफ स्टोरीज़ वगैरह लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के बुक्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और साथ ही मैं थोड़ा सा ग्रामर भी बताती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है 7 at 1 blow। 7 या 7 at यानी पर, 1 यानी एक, ब्लो यानी के झटके में, या फिर एक बार में, या फिर एक ही वार में। 7 at 1 blow, इसका मतलब है एक झटके में 7, एक झटके में 7। Once there was a young tailor, यानी कि युवा, टेलर यानी कि दर्जी। Once there was a young tailor, एक बार एक युवा दर्जी था। He liked जलेबीज very much। He यानी उसे, liked यानी कि पसंद थी, जलेबीज वेरी यानी बहुत, वेरी मच यानी बहुत। ही लाइक्ड जलेबीज वेरी मच, उसे जलेबी बहुत पसंद थी। ही बॉट सम फ्रेश जलेबीज एंड पुट देम ऑन अ डिश। ही वह, बॉट यानी कि खरीद के लाया, बॉट यानी खरीदा, सम यानी कि कुछ, फ्रेश यानी कि ताज़ा जलेबीज, एंड और पुट यानी कि रखा, देम यानी उन्हें, ऑन यानी पर, अ यानी एक, डिश यानी बर्तन। ही बॉट सम फ्रेश जलेबीज एंड पुट देम ऑन अ डिश। उसने कुछ ताज़ा जलेबियाँ खरीदी और उन्हें एक बर्तन पर रख दिया। आई विल फिनिश माई वर्क एंड देन ईट द जलेबीज। आई यानी मैं, विल ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब भी होता है तब विल आता है। फिनिश यानी कि खत्म करना, माई यानी मेरे, वर्क यानी काम, एंड यानी और, देन यानी फिर, ईट यानी खाना, जलेबीज। आई विल फिनिश माई वर्क एंड देन ईट द जलेबीज। मैं अपना काम खत्म कर लूँगा और फिर जलेबियाँ खाऊंगा। Then he saw that many flies were buzzing near the jalebis. Then फिर, he उसने, saw देखा, that वह, many बहुत, flies यानी मक्खियाँ, were थे, buzzing यानी कि भिनभिनाते या फिर मंडराते, या near यानी पास में, जलेबीस जलेबीस के पास में। Then he saw that many flies were buzzing near the jalebis. तभी उसने देखा कि जलेबी के पास बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। Away, dirty flies, he said. Go away, यहाँ से जाओ। डर्टी यानी गंदी मक्खियाँ, ही यानी वह, said यानी कहा। Go away, dirty flies, he said. यहाँ से चले जाओ गंदी मक्खियाँ, उसने कहा। He beat the flies with a piece of cloth. He वह, beat यानी पीटना या फिर मारना, flies यानी मक्खियाँ, with यानी साथ, a यानी एक, piece यानी टुकड़ा, of यानी के, cloth यानी के कपड़ा। He beat off flies with a piece of cloth. उसने कपड़े के एक टुकड़े से मक्खियाँ को पीटा। He killed 7 flies with the blow. He वह, killed मारा, 7 flies यानी कि मक्खियाँ, with साथ में, blow यानी के झटके में या फिर एक ही वार में। He killed 7 flies with the blow. उसने झटके से 7 मक्खियाँ मार दी। What, 7 at 1 blow? What क्या, 7 at 1 blow? 7 यानी 7, at यानी पर, 1 यानी एक, blow यानी झटके। What 7 at 1 blow? क्या एक ही झटके में 7? What a great man I am.
व्हाट यानी क्या, अ यानी एक, ग्रेट यानी महान, मैन यानी आदमी, आई यानी मैं, एम यानी के हूँ। व्हाट अ ग्रेट मैन आई एम, कितना महान आदमी हूँ। द टेलर सेड, टेलर ने कहा। देखिए यहाँ पे उसका पिक्चर है कि उसने है ना कपड़े से एक ही झटके में 7 को मारा और यहाँ पे 7 मक्खियाँ हैं। द टेलर मेड अ बिग बेल्ट फॉर हिमसेल्फ। द टेलर दर्जी मेड बनाया एक बिग बड़ा बेल्ट यानी कि पट्टा, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के लिए। द टेलर मेड अ बिग बेल्ट फॉर हिमसेल्फ, दर्जी ने अपने लिए एक बड़ी बेल्ट या पट्टा बनाई। ही पुट द वर्ड्स 7 at 1 blow on the belt। ही वह, पुट यानी के रखा, वर्ड्स यानी के शब्द, 7 यानी 7, एड यानी पर, 1 यानी एक, ब्लो यानी के झटके में, ऑन यानी पर, बेल्ट यानी के पट्टे पर, ऑन द बेल्ट पट्टे पर। He put the words 7 at 1 blow on the belt। उसने पट्टे के ऊपर ये रखा, मतलब लिखा कि एक ही झटके में एक ही झटके में 7 मारे, मतलब कि एक ही झटके में 7, ऐसे उसने लेबल अपने आप को दे दिया अपने आप को, और वैसे किस पे, अपने बेल्ट पर ऐसे लिखा। पीपल सॉ द वर्ड्स, पीपल यानी लोग, सॉ यानी देखा, वर्ड्स यानी के शब्द। पीपल सॉ द वर्ड्स, लोगों ने ये शब्द देखे या फिर लोगों ने इस लिखा हुए को देखा। दे थॉट व्हाट अ ब्रेव मैन, दे यानी वे, थॉट यानी सोचे, व्हाट यानी क्या, अ यानी एक, ब्रेव यानी महान, मैन यानी आदमी। दे थॉट व्हाट अ ब्रेव मैन, वे सोचे क्या महान आदमी है। ही किल्ड 7 men at 1 blow। ही वह, किल्ड, किल्ड यानी कि मार डाला, 7 यानी 7, मेन यानी कि आदमियाँ, एट यानी पर, 1 यानी एक, ब्लो यानी झटके में या फिर वार में। ही किल्ड 7 men at 1 blow, वह एक ही झटके में 7 आदमियों को मार डाला। द किंग टू heard about the brave tailor। द किंग राजा, टू यानी कि भी, heard about यानी कि सुना, के बारे में, ब्रेव यानी कि बहादुर, टेलर यानी कि दर्जी। द किंग टू heard about the brave tailor, राजा ने भी एक बहादुर दर्जी के बारे में सुना। ही कॉल्ड द टेलर, ही यानी उसने, कॉल्ड यानी बुलाया, टेलर यानी कि दर्जी। ही कॉल्ड द टेलर, उसने दर्जी को बुलाया। टेलर यू आर अ ब्रेव मैन, टेलर दर्जी, यू यानी आप या फिर तुम, आर यानी है, अ यानी एक, ब्रेव यानी बहादुर, मैन यानी आदमी। टेलर यू आर अ ब्रेव मैन, टेलर या दर्जी तुम एक बहादुर आदमी हो। यू कैन किल 7 at a blow। यू यानी तुम या फिर आप, कैन यानी सकते, सकना यानी शक्यता दर्शाने के लिए कैन का यूज होता है। किल यानी मारा, 7 यानी के 7, एट यानी पर, अ यानी एक, ब्लो यानी के एक झटके में या फिर एक बार में। यू कैन किल 7 at a ब्लो, तुमने एक झटके में 7 को मारा। देर आर ओनली 2 giants इन माई किंगडम। देर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए यहाँ पर देर आया है। आर यानी है, ओनली यानी कि सिर्फ, 2 यानी 2, जाइंट यानी कि दानव, इन यानी में, माई यानी मेरे, किंगडम यानी के दरबार या फिर राज्य। देर आर ओनली 2 giants इन माई किंगडम, मेरे दरबार में केवल 2 ही दानव हैं। दे आर वेरी बैड, दे यानी वे, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, बैड यानी के बुरे। दे आर वेरी बैड, वे बहुत बुरे हैं।
दे ट्रबल माई पीपल, दे यानी वे, ट्रबल यानी कि परेशान करना, माई यानी मेरे, पीपल यानी कि लोगों को। दे ट्रबल माई पीपल, वे मेरे लोगों को परेशान करते हैं। इफ़ यू कैच द जाइंट्स आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई किंगडम। इफ़ यानी यदि, यू यानी तुम, कैच यानी पकड़ना, जाइंट्स यानी कि पकड़ लाओगे, जाइंट्स यानी कि दानव, आई यानी मैं, विल यानी गागी का सेंस आता है यहाँ पे क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल। हाँ, गागी का सेंस आएगा। गिव यानी कि देना, यू यानी तुम, हाफ यानी कि आधा, ऑफ यानी कि माई यानी मेरा, किंगडम यानी राज्य। इफ़ यू कैच द जाइंट्स आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई किंगडम, यदि तुम दानवों को पकड़ लाओगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ और इसकी आगे की स्टोरी मैं आगे के पार्ट में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।